में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहां यह मानव वाणी प्रकट हुई, आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ। मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। ऋषि जीवन गुजारबा कहीं जीव के भाई पीड़ा न पहुँचे, कोई अड़ो कम न करो। हाँ ना, खाली जंगल भजन नहीं करवा। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को जो कष्ट होगा, उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण, कौशल्या के बुधाया तो राजा दशरथ था। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी हो गई। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं। घड़े का जल गिर गया है और सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण से बिंधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा, मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हो। वे कठोर वाणी में यूं बोले, हे राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट जोहते रहेंगे। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो।
राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दें। राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दो। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। वो प्राण भी निकल जाता। हाँ। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दीन दुखी और शोकाकुल दशरथ की इस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई है, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। तो हम ब्रह्म हत्या थी, अब तो कोई अंदर चिंतन उन्हीं चिंता है कुछ। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं तो ब्राह्मण नहीं, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। वैश्य, मुझे पिता वैश्य। हाँ। स्त्री माता जेका शूद्र, वह शूद्र उन्हीं में जावल है। इन्हें कर तुम कहीं कुछ समझो। ब्राह्मण नाया भाई। हाँ, ब्रह्मचार्य नाया समझ, ये दूर कर दिल में। बाण से मर्म आघात पहुंचने के कारण वे बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत दीन होकर उन तपोधन ने मेरी ओर देख करके अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौसल्य, उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहे, हे देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी।
मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका कोई दूसरा सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए 2 पक्षियों के समान थी। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ तुम बोलते क्यों नहीं हो। मुन्नी को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। किसी प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मैंने कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा कलंक पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। हे भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कि कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृतप्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो, उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई वह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निःश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः
किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। ठीक है, इतने रख करे घना पेज पड़ा थी विया 2.5 पेज। हाँ, अधु हुआ 1 पेज 1 पेज 2.5 अञा 1 पेज। ठीक है। बोल कृष्ण चंद्र भगवान बुढ़ादेव हरे कृष्ण। हाँ बराबर। हाँ असांखे पंहिंजो सोचणो आहे। भई उहा जेका कुझु हुई जीअं बि थी, पंहिंजे इच्छा सां को कार्य थींदो आहे, को ॿिए जे इच्छा सां थींदो आहे, को परमात्मा अहिड़ो खेल कंदो आहे। इहा बेअंत लीला आहे, कुझु चई नथो सघिजे। ईअं थियणो हुयो, हा न। हिकु जवाबु त इहो आहे कुदरत जो, हिन में कोई क्या करे सघंदो। असांखे सबक़ु सिखणो आहे, भई अहिड़ो कमु न थिए। भॻवान खे प्रार्थना कंदो रहिजे, अनजानाईअ में बि या ॼाणी बुझी बि असां जीवन खे मारियूं था, सतायूं था, कंहिंजी दिलि ख़ुशि करणु नथा करे सघूं त दुखायूं न घटि में घटि। बसि हिन वरी बि हिमत रखी वरी बि आयो, न त ॿियो त अचे ई न जेकर। भई मूंखे मारे छॾंदा, भस्म कंदा, या पर हिमत रखी वरी बि पहुतो वञी पाणी भरे करके। हाँ अरण्य कांड आहे न न। अच्छा हाँ, ये अलग अरण्य कांड में केर तो कंहिंखे जो कर्म प्रधान। श्री राम जी ने कहा है, यह वचन वे कबंध राक्षस से कहते हैं। अच्छा, कबंध राक्षस हाँ। के मारे थे। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण कबंध राक्षस का वध करते हैं, तब कबंध उनसे कहता है कि वह उसके शरीर को अग्नि में जलाए ताकि वह अपने दिव्य रूप में वापस आ सके। फिर वह अपने पूर्व जन्म की कथा बताता है और कहता है कि वह श्राप के कारण राक्षस बना है। वो भगवान तो चवे ही अखर। हाँ, कर्म प्रधान विश्व कई राखा। जो जैसे करें सो सब। हाँ, जो जस करें सो तस फल चाखा। जो जस करें सो तस फल चाखा। इहो भी इन्हीं कथा सां ई जुड़ियल आहे अलॻि। हाँ हाँ, वो शाम पढ़ियो थो। न पुस्तक इन्हीअ में ई हुयो। हाँ, हेडिंग जेका ॾिनी। हाँ, कथा जो नालो आहे। ऐं होॾो कथा इहो कबंध खे राक्षस खे भॻवान राम मारियो। इहो कंहिं चई आहे चओ पहिरां। अच्छा, कि हुन जहिड़ो कर्म कयो उन खे फल मिलियो। अच्छा, कर्मनि जी गति गहन आहे, कुझु बि चई नथो सघे।
जान में अणजान में प्रभु असांखां पाप थियनि था, तूं खिमिया कर। बसि इहो भॻवान खे प्रार्थना करणी आहे। जान में चाहे अणजान में हर एक जीव कुझु न कुझु पाप कंदो ई रहे थो। असांखे ॼाण पवे चाहे न ॼाण पवे। बोल सियावर रामचंद्र। रघु कथा